हाय एवरीवन, दिस इज पवन बागवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद पवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स 1998 में लॉन्च हुए थे और ये एक जॉइंट वेंचर है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और जीई कैपिटल्स का। विद द मेन पर्पस, यहाँ इनका जो मेन बिजनेस है वो है अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को पेमेंट सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, जिसमें कि इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो है इनका क्रेडिट कार्ड। अब इन्होंने वैरायटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू द यूसेज, जिसमें लग्जरी कार्ड्स भी हैं, प्रीमियम कार्ड्स हैं, शॉपिंग कार्ड्स हैं, ट्रैवल बुकिंग कार्ड्स हैं। सो एक काफ़ी अच्छी रेंज बना रखी है इन्होंने। प्लस इसकी जो करंट मार्केट साइज़ है, मार्केट के बारे में बात करें तो करंटली इन्होंने मोर देन 18 मिलियन कार्ड्स ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। प्लस ये लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर है इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स का। और हमने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग करते हैं तो इनकी जो जो इनके जो ऑफर्स हैं, इनके सेल्स हैं, हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगे। भले ही वो किसी भी बैंक के हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो या फिर एसबीआई कार्ड्स हो, इनके जो ऑफर्स हैं हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे। प्लस हम कभी जैसे कोई मॉल वगैरह विजिट करते हैं या पब्लिक प्लेसेस विजिट करते हैं तो वहाँ भी जो एसबीआई कार्ड्स का हमें काउंटर मिल जाएगा। उनकी टीम प्रेजेंट होती है वहाँ पे। वो आपको अप्रोच करती है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करती है और आपको इंसिस्ट करती है कि आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। सो मार्केटिंग वाइज देखा जाए या प्रमोशन वाइज देखा जाए तो कंपनी अच्छा कर रही है, किसी भी तरह की कमी नहीं है और वो चीज़ इनके नंबर्स पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये तो हमने देखिए बिजनेस की बात कर ली, करंट मार्केट के बारे में बात कर ली। अब फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूचर ग्रोथ को दिखाने के लिए मैं एक आपके सामने एक डेटा प्रेजेंट करता हूँ। सो यहाँ मैंने एक ओपन कर रखा है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री इन इंडिया, इसका डेटा जो कि पीडब्ल्यूसी की तरफ से है। सो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है ये करंट हमें क्लियरली शो कर रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड एडॉप्शन जो रहा है पिछले कुछ साल में और आने वाले साल में वो कैसे इंक्रीज हुआ है। अब हम बात कर लें 2022 की, तो ये नंबर था 73 मिलियन। जो नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशू हुए थे वो 73 मिलियन थे और जो कि फोरकास्टेड है 2026 तक वो है 200 मिलियन। तो ये नंबर कंटिन्यूसली अच्छे से बढ़ रहे हैं। प्लस एक और डेटा देख लेते हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड का इंडियन मार्केट में साइज करंट क्या है और आने वाले टाइम में क्या होगा। सो इसमें शो कर रखा है यहाँ 2022 का नंबर जो कि है 150 बिलियन यूएसडी और जो फोरकास्टेड है 2028 तक वो है टू 350 बिलियन यूएसडी विद अ मार्केट फोरकास्ट टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 15%। सो यहाँ समझने वाली बात क्या है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही है और यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, जो यहाँ नंबर है वो CAGR जो है वो 15% है, जो कि अपने आप में एक डिसेंट नंबर है, एक अच्छा ग्रोथ रेट है किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। CAGR 15% है। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जो एसबीआई कार्ड्स है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी वैसे वैसे एसबीआई कार्ड्स भी ग्रो करेगा। एसबीआई कार्ड के नंबर भी बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इनकी सेल्स बढ़ेगी और वो चीज़ ऑलरेडी इनके फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स के लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी screener.in खोल रखा है, उसमें एसबीआई कार्ड्स ओपन कर रखा है। सो आप देख सकते हैं कि करंटली जो इसके एनुअल रिजल्ट्स आए हैं, एनुअल रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सो जो करंट नंबर्स हैं वो मोर देन 16,000 हैं। ये रेवेन्यूज़ है, मैं रेवेन्यूज़ की बात कर रहा हूँ पहले। और ये 2020 में थे 9,000। तो ये नंबर्स जो हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। सिमिलरली जो इसके नेट प्रॉफिट्स हैं वो 1200 से लेके अब मोर देन 2300 हो चुके हैं। सो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल नहीं हुआ है, उससे कम है, बट बहुत अच्छा ग्रोथ रेट नंबर्स में दिखा है हमें। सिम सेम ही चीज़ हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देख लेते हैं। सो यहाँ से देखेंगे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स 2020 से, तो 2400 से लेके अभी 4600 हो चुका है। और हम बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट क्वार्टर है वो 4600 पे इनकी सेल्स रही है। और इससे पीछे जो हम क्वार्टर्स को देखेंगे तो यहाँ एक चीज़ जो देखने वाली है कि हम जब जब भी कभी एनालिसिस करें अपने एंड से, तो किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि हम
जो करंट क्वार्टर का रिजल्ट है उसको लास्ट ईयर के क्वार्टर से, सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ दिसंबर 2023 का देख रहे हैं, सिमिलरली हम लास्ट ईयर देखेंगे दिसंबर 2022 का। सो ये नंबर्स थे 3500 के अराउंड, और जो कि अब बढ़ के 4600 हो चुके हैं। सिमिलरली जो नेट प्रॉफिट्स भी हैं 509 से ऑलमोस्ट 550 हो चुके हैं। तो एनुअली भी और क्वार्टरली क्वार्टरली भी नंबर्स अच्छे ग्रो हो रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो एफ आई आईज हैं, डी आई आईज हैं, इनिशियली जब ये आईपीओ हुई थी कंपनी, तो 2021 की बात करें तो जो होल्डिंग थी एफआईआईज के पास वो थी अराउंड 9%, तो वो भी बढ़ के ऑलमोस्ट अभी मोर देन 9% है। तो उन्होंने अपनी डिसेंट होल्डिंग रख रखी है इस स्टॉक में। प्लस डीआईआईज की बात करें तो ये 6% से बढ़ के मोर देन 16% हो चुका है। तो शेयर होल्डिंग डीआईआईज की इस पर्टिकुलर कंपनी में काफ़ी बढ़ चुकी है। ये तो हमने अब इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात कर ली। अब चलते हैं इसके चार्ट पे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, एसबीआई कार्ड का चार्ट ओपन कर रखा है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे है। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये अराउंड 16 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ था, और तब से लेके अब तक अ, ये जो इसने जो ग्रोथ दिखाई थी वो ऑलमोस्ट ये आ गया था ऑलमोस्ट 1165 के अराउंड, जो कि आईपीओ हुआ था अराउंड रेंज 700 की रेंज में। तो एक अच्छा मूव दिखाया था स्टॉक ने। बट उसके बाद अराउंड अक्टूबर 2021 के बाद ये जो शेयर है, इसका स्टॉक प्राइस है जो वो कंटिन्यूसली गिरा है, और अभी जो करंट वैल्यू है वो है अराउंड 680। सो हम इसका फॉल चेक करें तो ये लगभग अपने हाई से ऑलमोस्ट 41% डाउन है। अब यहाँ समझने वाली क्या बात कि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, रिजल्ट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, बट स्टॉक अपने हाई से 41% डाउन है। प्लस करंटली जो चीज़ हमें नोटिस करनी है कि करंटली स्टॉक प्राइस जो है वो अपने एक क्रूशियल सपोर्ट पे है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ। सो जो कंपनी का ये जो लेवल है 670 से लेके अराउंड 720 का, यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। ये देखिए, पहला सपोर्ट ये हो गया, सेकंड सपोर्ट ये हो गया, थर्ड सपोर्ट ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। आठवीं बार सेम ही लेवल पे स्टॉक आ गया है और वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। प्लस इस लेवल को अभी तक स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है, और ये सिमिलर लेवल है जहाँ पे जब ये आईपीओ पे अपने लॉन्च हुआ था, वही 700 के लेवल्स पे अभी भी स्टॉक मूव कर रहा है। फाइनेंशियल्स हमने देखे थे यहाँ पे कि जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं, सेल्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, और बट जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी नीचे है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर फाइनेंशियल्स अच्छा कर रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो चीज़ हमें स्टॉक प्राइस में भी दिखेगी। और अब अगर हम यहाँ से करंट लेवल से इसके ऑल टाइम हाई को देखते हैं तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% का गेन दिखाई दे रहा है क्लियर, और प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है कि ये अपने ऑल टाइम हाई तक आएगा। बट अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी पोजीशंस बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप यहाँ पे मिड टर्म व्यू रख के चलें। 1 to 3 इयर्स का व्यू होना ज़रूरी है, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। बिकॉज़ हमें नहीं पता कि ये स्टॉक कब चलेगा, कुछ महीनों में चले या साल भर ले। बट अगर ये स्टॉक यहाँ पे 2-3 साल भी लेता है अपने ऑल टाइम हाई आने में, जो कि 70% का गेन है, तो ये एक बुरी डील नहीं है, ये एक बहुत अच्छी डील है कि आपको 2-3 साल में 70% का आरओआई मिल रहा है। यहाँ हमने मैक्सिमम चीज़ें कंपनी के बारे में कवर कर ली है, फाइनेंशियल्स को भी देख लिया है, टेक्निकल्स को भी देखा है, प्लस फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी बात करी है, और सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, स्टॉक के फेवर में दिखाई दे रही हैं। बट स्टॉक अपने हाई से काफ़ी डाउन है, और अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा।
यहाँ मेरी आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस एनालिसिस कीजिए, तभी अपना पैसा किसी भी स्टॉक में लगाइए। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।